नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राजनीति की। दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक कहावत तेजी से लोकप्रिय हो रही है कि जो बीजेपी के साथ जाएगा उसे सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसका अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। क्या यह सिर्फ विपक्ष का आरोप है या इसके पीछे कोई राजनीतिक तत्व भी मौजूद हैं? आज हम तथ्यों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि 2014 से अब तक वे कौन-कौन सी पार्टियां रहीं, वे कौन-कौन से नेता रहे जो बीजेपी में गए और उनका अस्तित्व संकट में आ गया। इसके साथ ही भविष्य में हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस पार्टी पर खतरा साफ दिखाई पड़ता है। 2014 के बाद से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को झेलना पड़ा तो वो रही कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के कई बड़े नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हुए, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा, जितिन प्रसाद, अशोक चौहान, आरपीएन सिंह और सुनील जाखड़। इन नेताओं के जाने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ और सबसे बड़ा उदाहरण तो मध्य प्रदेश का रहा, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस सरकार गिर गई और बीजेपी सत्ता में आ गई। महाराष्ट्र में बीजेपी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दो बड़े राजनीतिक विभाजन करवाए, जिनमें पहला विभाजन था शिवसेना का विभाजन। शिवसेना 2022 में दो हिस्सों में बंट गई, जिसमें से एक घड़े का नेतृत्व एकनाथ शिंदे ने किया और वो बीजेपी के साथ चला गया। आज शिवसेना का मूल स्वरूप महाराष्ट्र में दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा विभाजन था एनसीपी का विभाजन। 2023 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी दो भागों में बंट गई। अजीत पवार अपने समर्थकों के साथ सत्ता के साथ चले गए। जिस पार्टी को शरद पवार ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था, वह पार्टी एनसीपी अब दो घड़ों में बटी हुई है। अगर किसी क्षेत्रीय दल के पतन की सबसे बड़ी कहानी खोजनी हो तो उड़ीसा का उदाहरण हमें जरूर डराता है। एक समय नवीन पटनायक की बीजेडी यानी बीजू जनता दल को अजेय माना जाता था। उन्होंने कम से कम 24 वर्षों तक एक साफ सुथरी छवि और कल्याणकारी योजनाओं के चलते अपनी सत्ता पर पकड़ बनाए रखी थी, लेकिन 2024 तक तस्वीर पूरी तरह से बदल गई और बीजेपी ने न केवल राज्य में सरकार बनाई, बल्कि बीजू जनता दल, जिनके पास 2019 में करीब 12 सांसद थे लोकसभा में, उनके सांसदों की संख्या 2024 में 0 रह गई। बीजू जनता दल या कहिए नवीन पटनायक भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का साथ देते ही रहे और वर्तमान में बीजेपी के चलते ही वो सत्ता से बाहर भी हो गए। अगर बात की जाए बिहार की, तो एक समय जेडीयू और बीजेपी की ताकत लगभग राज्य में बराबर थी, या आप ये कह सकते हैं कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका के तौर पर था। लेकिन वर्तमान स्थिति इसके ठीक उलट हो गई। प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 89 स्थान और जेडीयू ने 85 स्थान प्राप्त किए। वहीं आरजेडी ने 25 सीटें और अदर करीब 44 सीटों पर विजयी हुए थे। शुरू में तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन जैसे पहले भविष्यवाणी की गई थी, आज
नीतीश कुमार को हटाकर बिहार में बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री बन चुका है और ठीक इसी तरह की कंडीशन से मिलती हुई स्थिति बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में हो रही है, जहां पर बीजेपी ने 15 वर्षों के पश्चात राज्य की सत्ता पक्ष टीएमसी को हराकर बंगाल में सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गई और आज वह बीजेपी टीएमसी की बची खुची ताकत को भी समाप्त करना चाह रही है। जैसी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे टीएमसी के नेता हैं वो बीजेपी में सम्मिलित हो सकते हैं। यदि पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो बीजेपी ने कई क्षेत्रीय दलों और नेताओं को अपने साथ जोड़ा, जिनमें सबसे बड़ा उदाहरण हेमंत बिश्व शर्मा हैं, जो कांग्रेस छोड़कर आए थे और वो बाद में असम के सीएम बने और अभी तक सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या वास्तव में बीजेपी अपने सहयोगियों को खत्म कर देती है? बीजेपी समर्थक कहते हैं कि लोग बीजेपी में इसलिए आते हैं कि वह सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है और बीजेपी के पास चुनाव जीतने की क्षमता है। जन समर्थन मिलने से स्वाभाविक रूप से दूसरी पार्टियां कमजोर हो रही हैं। दूसरी ओर विपक्ष का तर्क है कि बीजेपी धीरे धीरे सहयोगी दलों का राजनीतिक आधार अपने पक्ष में स्थानांतरित कर लेती है और क्षेत्रीय दल सत्ता में रहते हुए भी धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र और बिहार में मिलता है। महाराष्ट्र में एक समय शिवसेना के साथ बीजेपी ने अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की और आज वो लगभग शिवसेना को सत्ता से बाहर कर चुकी है और वही स्थिति बिहार में रही। नीतीश कुमार के कंधों पर चढ़कर एक समय बीजेपी ने राज्य में अपना वजूद बनाया और आज वो राज्य में अपना चीफ मिनिस्टर बना चुकी है। अब बारी किसकी है? बीजेपी अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर ध्यान देने वाली है, जहां वह पूर्ण रूप से अपने विपक्ष को ठिकाने लगा देना चाहती है, चाहे वह कोई भी माध्यम हो, और ये भविष्य बताएगा कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी अपनी बहुत मजबूत पकड़ बनाकर विपक्ष को समाप्त कर सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की मौजूदा परिस्थितियों में आप देखें तो जिस तरह से विपक्ष धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ लोग दौड़े चले जाते हैं, इससे स्पष्ट पता लगता है कि ना तो इस देश में किसी नेता के पास कोई राजनीतिक विचारधारा रह गई है, और अगर विचारधारा है भी तो वो शायद उनकी कोई ना कोई कमजोर नस इस तरह से दबी होती है कि मजबूरी में ही सही उनको सत्ता पक्ष की ओर दौड़ के जाना ही पड़ता है। इस संबंध में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।